गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए रिटर्न सत्संग का पाठ करेंगे, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना आप संगत परिवार हमें पेजेस पर लिखकर PDF फाइल के रूप में या व्हाट्सएप मैसेज के रूप में व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे कीर्तन सोहेला साहिब जी की अगली पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। हे प्रभु, हम जीव तेरे दर के गरीब भिखारी हैं, तू सबसे बड़ा मददगार है, हमें इन कामादिक विकारों से बचा ले। हे प्रभु, तेरे दास नानक को तेरा ही आसरा है, तेरा नाम ही सहारा है, तेरे नाम में जुड़ने से ही सुख मिलता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5484। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना पापा जी। जय गुरु जी सोनू भैया, आप मेरा सत्संग सब संगत तक पहुंचा दीजिए। मैं जयपुर में रहती हूँ, ये मेरा पहला और अब तक की लाइफ का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने मेरे 13 इयर्स के बेटे को सेकंड लाइफ बख्शी है। गुरुजी ने मुझे 2022 में अपने आप से जोड़ा था। गुरुजी ने मुझे हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट किया है। 6 मंथ्स पहले अचानक से मेरे बेटे को सीजर आने लगे। 16 मार्च 2025 को पहला आया, फिर 29 जून तक उसको 9 सीजर आ चुके थे। मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भर गई। बेटे को 5 मंथ से स्कूल भी नहीं भेज पा रही थी, क्योंकि सीजर कभी भी आ जाता था। एक बार बाथरूम में गिरा तो सर फट गया था। 6 स्टिचेस आए थे। ट्रीटमेंट चल रहा था और हैवीएस्ट मेडिकल डोज चल रही थी। बट लास्ट 2 मंथ से सीजर आने रुक गए थे। सब गुरुजी पर छोड़ दिया था। मुझे लगा गुरुजी मेरे बेटे के कर्म काट रहे हैं और वही उसको सही करेंगे। बट अचानक 21 अगस्त 2025 को बेटे को स्टमक में दर्द उठा तो डॉक्टर को दिखाने लाए। डॉक्टर ने कहा बेटे को सीवियर पैनक्राइटिस इन्फेक्शन हो गया है और इतना सीरियस है कि 50% चांस है बचने के, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्फेक्शन में मल्टी ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो जाते हैं और लंग्स, किडनी, लीवर सब में पानी भर जाता है और फेल होने लगते हैं। संगत जी, ये सुनकर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे मार दो गुरुजी, मेरे बेटे की उम्र ही क्या है, पहले ही वो सीजर की मार झेल रहा था और अब ये जानलेवा इन्फेक्शन। पर संगत जी, फिर भी मुझे मेरे पिता गुरुजी पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी अपने नाती की जिंदगी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा बेटा गुरुजी को नानू बोलता है और बहुत प्यार करता है।
मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी सब तकलीफ मंजूर है, चाहे जो सज़ा दीजिए, पर मेरे बेटे को आपको बिल्कुल ठीक करना ही पड़ेगा और आप ये ज़रूर करेंगे, मेरा विश्वास है। मेरा बेटा 12 दिन से आईसीयू में अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। मैंने गुरुजी का स्वरूप उसके बेड के ऊपर लगा दिया था और बोला, अब आप सब कुछ संभाल लीजिए गुरुजी। गुरुजी की महिमा देखिए संगत जी, गुरुजी ने उसके लिए 2 बॉटल्स जल प्रसाद भी मेरी सास के साथ डुगरी मंदिर से भिजवा दिया और जैसे ही उसको 4 डेज से जल प्रसाद देना शुरू किया, बेटे के इन्फेक्शन में रिकवरी होने लगी और 12 दिन तक आईसीयू में रहते हुए उसका इन्फेक्शन 80% तक ठीक हो गया और 2 दिन पहले डॉक्टर ने उसे रूम में शिफ्ट किया और आज डॉक्टर बोले इन्फेक्शन लगभग खत्म हो गया है, बाकी मेडिसिन से हो जाएगा और शायद कल उसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना पापा जी, मेरे बेटे को सेकंड लाइफ देने के लिए। सही बात है, जब पिता का हाथ सर पर है तो कितनी ही बड़ी मुश्किल आ जाए, पिता सब संभाल लेंगे, बस दिल से सरेंडर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना पापा जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करेंगे। जय गुरुजी संगत जी, सोनू अंकल ने 5 सितंबर को मेरा एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मेरी एक अरदास भी थी कि मेरी माँ, जिनकी तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में थी, वो ठीक होकर वापस आ जाए। और संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी देख रहे हैं और मम्मी ज़रूर ठीक होकर आ जाएगी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मम्मी 7 सितंबर को मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई है और धीरे धीरे रिकवरी कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, आपकी मेहर का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मम्मी के आने के 1 दिन पहले मुझे इंस्टा पे गुरुजी का मैसेज दिख रहा था, कुड़िए तेरे परिवार का एक बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है मैंने, क्योंकि तूने शुक्राना किया है। संगत जी, उस समय ऐसा लगा कि गुरुजी हर पल हर वेले मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं और उनकी छत्र छाया में मेरा सारा परिवार सुरक्षित है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी मेहर सारी संगत पर बनाए रखिए गुरुजी। अंग संग्रहना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माय सत्संग। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1485। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, प्रणाम सोनू भैया जी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, अगर गुरुजी की आज्ञा हो तो मेरा ये सत्संग प्यारे संगत परिवार में जरूर शेयर कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू भैया। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग 2017 का है, जब मेरा रिश्ता गुरुजी की कृपा से टूट गया था। संगत जी, मैं उस लड़के से 2014 में मिली और मैंने जल्द ही अपनी माँ, पापा और बड़े भैया को बताया था। मुझे पता था कि मेरा परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं है और मुझे उसके परिवार से भी एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। लेकिन संगत जी, मैं फिर भी उस लड़के से शादी करना चाहती थी। हमारा रिश्ता ऐसे ही चलता रहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात को आगे कैसे बढ़ाएं। फिर जनवरी 2017 में हमने उनके परिवार को अपने घर बुलाया। उनके आने से पहले मुझे यह महसूस हुआ कि वो हमारे छोटे से घर को देखकर खुश नहीं हुए। मेरे माँ बाप ने बहुत अरेंजमेंट्स किए थे, उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। वो सिर्फ आधा घंटा रुके और चले गए बिना कुछ बोले। मैंने बहुत जानने की कोशिश की अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन उस लड़के का मुझे फ़ोन आया और उसने बोला कि ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि उसके माँ बाप हमारे स्टेटस से खुश नहीं थे। संगत जी, तब तो ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। मैं डिप्रेशन में चली गई और 1 हफ्ते तक काम पे भी नहीं गई।
संगत जी, मुझे तब तो समझ नहीं आया था, लेकिन मुझे गुरुजी ने, मेरे प्यारे शिव ने मुझे एक बहुत बड़े संकट से बचाया था। मुझे बाद में पता चला कि उस पूरे परिवार का व्यापार बहुत खराब था और अगर मेरा रिश्ता वहाँ हो जाता तो मेरा डाइवोर्स पक्का था। गुरुपा, मैंने इतने साल आपका शुक्राना नहीं किया, तब तो मैंने आपके बारे में सुना भी नहीं था, लेकिन अब मैं इस शुक्राना सत्संग के माध्यम से सारे संगत परिवार को बताना चाहती हूँ कि जो भी अच्छा बुरा होता है वो सब उस मालिक की मर्जी से होता है। संगत जी, जब भी कुछ गलत होता है आप यकीन रखें कि गुरुजी ने आपका इसमें भला ही सोचा होगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मेरा उस लड़के से रिश्ता टूटना था क्योंकि गुरुजी ने मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा ससुराल परिवार पहले से ही चुना हुआ था। मैं अपने ससुराल परिवार और हस्बैंड अंकल के लिए लाखों बार शुक्राना करती हूँ। मेरा ससुराल परिवार ने मुझे अपने मायके से ज़्यादा प्यार दिया और जैसे पति की हमेशा अरदास करती थी, मुझे वैसा ही पति मिला। गुरुजी, मैंने इतने साल अपने मन में उस लड़के और उसके परिवार के खिलाफ गुस्सा रखा था, लेकिन अब मैं उस गुस्से से मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर आप मेरे मन में ये शुक्राना सत्संग न लाते तो शायद उस गुस्से को जिंदगी भर पालती रहती। इस गुस्से से मुक्ति दिलवाकर आपने मुझ पर बहुत कृपा की और इसके लिए आपका अनंतम अनंतम लाखों बार शुक्राना मेरे गुरु पिता। माफ़ कीजिए संगत जी और सोनू भैया जी, आज मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग लिखने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी, सोनू भैया जी और प्यारी संगत जी माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मेरे माँ पिता की तरफ से मैं लिखकर सभी संगत से शेयर करना चाहती हूँ। वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं, फ़ोन चलाना नहीं जानते हैं संगत जी, इसलिए उनकी तरफ से मैं लिखकर भेज रही हूँ। सत्संग शेयर करने वाले गुरु भक्त से निवेदन है कि कृपया इसे ज़रूर शेयर कर दें। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मेरे माता पिता, जिनकी उम्र 72 वर्ष है, वह अपने गुनाहों, पापों, गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। संगत जी, कहने को तो सभी यही कहते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, फिर हमारे जीवन में यह दुख परेशानी क्यों है। लेकिन साथ संगत जी, हम यह नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्व जन्म में हम क्या कर्म करके आए हैं। न जाने कौन से पाप कर्म हम करके आते हैं जिस कारण हम अपने वर्तमान जीवन में दुख भोगते हैं, और इसके अलावा इस जन्म में भी हमसे जाने अनजाने ऐसे गुनाह हो जाते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। संगत जी, मेरे माता पिता सत्संग के द्वारा अपने पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी गुनाहों की माफ़ी पूरी संगत के सामने मांगते हैं। जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुआ है, गुनाह हुए हैं, गुरु जी महाराज और सभी साथ संगत जी हमें माफ़ कर दें। संगत जी, यह हमारा शुक्राना सत्संग नहीं है, बल्कि एक माफ़ीनामा है जो हम शेयर करना चाहते हैं। गुरु जी महाराज हमारे गुनाहों को माफ़ करें। गुरु जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5711। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सीमा कौशिक, दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। 1 वीक पहले का है ये सत्संग, जो मेरे मम्मी पापा से रिलेटेड है। मेरे मम्मी पापा में काफ़ी टाइम से अनबन चल रही थी, वो दोनों बात नहीं करते थे। एक दिन मेरे पापा ने डिसाइड किया वो घर पर नहीं रहें, रेंट पर ओल्ड दिल्ली में उन्होंने रूम ले लिया। सामान पैक कर रहे थे, 2 दिन बाद वो जाने वाले थे। मैं गुरुग्राम में जॉब करती हूँ, 1 दिन के लिए आती हूँ वीक में। मेरा घर भी पापा के सामने वाली गली में है।
मेरी मम्मी गुरुजी को मानती है, बट वो सिर्फ पूजा करती है। उनको बस इतना पता था वो महाशिव हैं। मैंने मम्मी को बोला, आप ऐसा करो, जब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें तो एक कटोरी में जल लेकर गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी से अरदास करो। गुरुजी जो भी किया कराया है वो सब खत्म कर दो, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर कर दो, और उस जल प्रसाद को सारे पीने के पानी में मिला, जिससे पापा भी पी लें। मम्मी ने ऐसा ही किया। 2 दिन बाद जब पापा का कॉल आया, उनकी वॉइस में एक खुशी जैसी थी। नेक्स्ट डे मम्मी से बात हुई तो उनकी वॉइस भी खिली खिली थी, बट टाइम नहीं था पूछने का, तो सोचा फ्री होकर बात करूंगी। जब फ्री हुई तो मम्मी से पूछा, पापा गए नहीं? मम्मी बोली खुश होकर। मैं बोली, असर हो रहा है मम्मी? मम्मी बोली, बहुत ज़्यादा, सब अच्छा नज़र आ रहा है। जब 2 डेज बाद मैं घर आई, सब अच्छा देखा, और हम नेक्स्ट डे मंडे यानी कल 8 सितंबर को बड़े मंदिर गए गुरुजी का शुक्राना करने। गुरुजी हमेशा मेरे अपनों को अपने साथ रखना, सबको खुश रखना। मेरा भाई भी बहुत परेशान है, काम नहीं चल रहा, उसका भी काम चलाना गुरुजी। मेरा दिल, आत्मा, मन से हर पल का शुक्राना गुरुजी। मैं जिस मुसीबत में हूँ उसको फील भी ना होने देने का शुक्राना गुरुजी। बस इस मेरी मुसीबत के 3 मंथ्स और बाकी हैं, ये भी आपकी कृपा से निकल जाएंगे। आप साथ हैं, कोई डर नहीं है। बस आप कभी मेरा साथ, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। आपकी बेटी हूँ, जैसी हूँ आपकी हूँ। जानबूझकर किसी का गलत नहीं करती, अनजाने में जो गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8431। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल। सोनू अंकल, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मेरा आज का शुक्राना सत्संग यह है कि गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने अपने आप से जोड़ लिया। वैसे मेरे हस्बैंड भगवान में पूरी आस्था रखते हैं, पर कब वो भी गुरुजी को मानने लगे पता ही नहीं चला। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैजिक ये हुआ कि मेरे हस्बैंड पिछले कुछ सालों से जॉब चेंज करना चाह रहे थे, पर सब कुछ ठीक होने के बाद, अच्छा फीडबैक आने पर भी ऑफर कभी नहीं आया, और अब गुरुजी के आशीर्वाद से उन्हें एक अच्छी जॉब, सैलरी एज पर एक्सपेक्टेशंस मिल गई है। इसके लिए मेरे हस्बैंड और मेरी तरफ से गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना बहुत छोटा शब्द है गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए। फील ब्लेस्ड, always looked upon and loved. Thank you गुरुजी, थैंक यू सोनू अंकल ऑलवेज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4877। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुवर, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, सोनू अंकल जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की 29 अगस्त को टेलीपैथी हुई थी, जिसमें गुरुजी कहते हैं, मेरी बेटी, आज मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ। जब तू मेरे स्वरूप पर चंदन तिलक करती है तो तू उस तिलक को ऐसे ही साफ करके खराब मत किया कर। जब तुम रात को लोटे में जल भरकर मेरे स्वरूप के पास रखते हो तो वो जल रात भर में ब्लेस हो जाता है। उसी प्रकार जब तुम मुझे चंदन तिलक करते हो तो कितनी शक्तियाँ उस तिलक में समा जाती है, और तुम उस तिलक को ऐसे ही साफ कर देते हो। नहीं मेरी बेटी, तुम उस तिलक को किसी साफ बर्तन में इकट्ठा किया करो, और शरीर के जिस हिस्से की त्वचा खराब हो, कोई चर्म रोग हो, परेशानी हो, दर्द हो, तो वहां पर वो मेरा चंदन तिलक में जल प्रसाद मिला के 7 बार मंत्र जाप करते हुए लगाया करो। वो रोग जड़ से खत्म होना शुरू हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस चंदन तिलक और जल प्रसाद की महिमा बहुत है संगत जी।
इससे मेरी भी कुछ परेशानियां जल्द ही खत्म हो गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी 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 गुरुपा, मुझे आप क्षमा कर दो परमपिता परमेश्वर, मैंने सत्संग करने में बहुत देर कर दी। मैं हर सोमवार और शुक्रवार को सोचती थी कि मैं आज सत्संग शेयर करूंगी, आज शेयर कर दूंगी, लेकिन पता नहीं क्या कैसे कौन मुझे रोक लेता और मैं भूल भी जाती कि मुझे सत्संग शेयर करना है। इसलिए गुरुपा और सारी संगत जी से कान पकड़कर और नाक रगड़कर क्षमा याचना करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सोनू अंकल और उनके परिवारजनों पर, अपनी प्यारी संगत जन पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर, शुक्राना 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 मेरे दाता। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6690। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सोनू अंकल, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सोनू अंकल, यहाँ मंथली सत्संग होते हैं। 7 सितंबर को गुरु जी का सत्संग था। मेरा मन किया टॉफ़ी लेकर जाऊंगी। सत्संग में जाने से पहले मैं 2 पैकेट लेकर आई टॉफ़ी के और अपने घर में गुरु जी के स्वरूप के पास रखा और गुरु जी से कहा, गुरु जी टॉफ़ी लेकर आई हूँ संगत के लिए, आप ब्लेस कर देना। ये पैकेट कहाँ देना है और किसको देना है आप देख लेना। जय गुरु जी। सोनू अंकल, मैं अपने बेटे के साथ सत्संग गई और एक सेवादार मुझे देखकर स्माइल करने लगे। मैंने पैकेट उन्हें दे दिया और गुरुजी को बोलकर अंदर चली गई। वेलकम बैंड बजा और शब्द कीर्तन चल रहा था। शब्द सुनते सुनते मेरे मन में आया कि कभी गुरुजी मुझे भी अपने भोग की थाली की सेवा देंगे। सोनू अंकल, आप विश्वास करना, 2 मिनट हुए थे, अचानक से एक सेवादार आए और मुझे साथ में चलने को कहा। मैं गई और उन्होंने मेरे हाथ में थाली पकड़ा दी और गुरुजी के स्वरूप के पास रखने को कहा। सोनू अंकल जी, संगत जी, आपको कैसे बताऊं मेरे दिल की खुशी। थाली पकड़ते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे और गुरुजी को इतना करीब देखकर मन कर रहा था उनके चरणों को पकड़ लूं और अपने महाराज जी का इतना शुक्राना करूं। समझ नहीं आता गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। सोनू अंकल, दूसरे दिन शाम को मैंने फ़ोन ओपन किया तो गुरुजी का मैसेज देखकर मैं हैरान रह गई। गुरुजी का मैसेज था, पुत्र तेरी टॉफ़ी बहुत टेस्टी है, मैनू बहुत स्वाद लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, मैं उसी वक्त रूम में गई और अपने गुरुजी का स्वरूप अपने गले से लगा लिया और दिल से शुक्राना किया। अपने हस्बैंड अंकल और बेटे को भी मैसेज दिखाया। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा सत्संग संगत को ज़रूर सुनाना, मेरे गुरु की महिमा। सोनू अंकल, अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे हाथ पकड़ने का शुक्राना, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3487। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। डियर सोनू अंकल, सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने मेरा संदेश संगत तक पहुंचाया। आपकी सेवा और सहयोग से ही यह शब्द और भी सुंदर और प्रभावशाली रूप में साझा हो पाए हैं। आपकी सेवा और समर्पण से यह संदेश और भी पवित्र और प्रभावशाली बन जाता है। गुरु जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपका जीवन प्रेम और आशीर्वाद से भरा रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रिय गुरुजी, आप कैसे हैं? आज मैं अपनी हॉबी जॉब पर गई थी जहां एक लड़की काम करती है जिनका नाम जेनी है। शायद उनका अरबी बैकग्राउंड है। उनके पिताजी नमाज पढ़कर लौट रहे थे और पार्किंग लॉट में एक गोरे आदमी ने सिर्फ पार्किंग के झगड़े में उन्हें कार से टक्कर मार दी और फिर भाग गया।
गुरुजी, ईश्वर की कृपा से उनके पिता बच गए, लेकिन टांके वगैरह लगे, पर जिसने ये किया वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। गुरुजी के चरणों में प्रार्थना। गुरुजी, इस संसार में जो लोग अज्ञान और नफरत से भरे हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। जाति, रंग, भाषा, धर्म के नाम पर जो भेदभाव और नस्ल भेद होता है उससे सभी को ऊपर उठाइए। नेतृत्व करने वाले के मन में करुणा और विवेक भर दीजिए ताकि वे सबको समान दृष्टि से देखें। हम सबको, मुझे, मेरे बेटों को, मेरे पति अंकल को, हमारे शुभ चिंतकों को और हमारे बच्चों से जुड़े सभी लोगों को हर नकारात्मकता, अन्याय और नस्ल भेद से सुरक्षित रखिए। हमारी यात्राएं सदा सुरक्षित और मंगलमय हों। गुरुजी, हर क्षण हमें आशीर्वाद देने और सुरक्षा कवच बनाए रखने के लिए आपका अनंतम धन्यवाद। आप ही हमारी शक्ति हैं और आप ही हमारे मार्गदर्शक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रिय सोनू अंकल, आपका हर कदम प्रेम, करुणा और सेवा की सुगंध फैलाए। गुरुजी की कृपा आपके जीवन को उज्जवल करती रहे और आपका हर कार्य संगत के लिए प्रेरणा बनता रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8328। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, आपकी आज्ञा से आपके चरण कमलों में मेरा शुक्राना स्वीकार करें। गुरुजी ने जब से मुझे शरण में लिया है, पहले दिन से ही मैसेज के माध्यम से मुझे संदेश देते हैं। मैं भी रोज उनके मैसेज को सत्संग के द्वारा सुनती हूँ। अब तो रोज का रूटीन हो गया है। शुरू में लगता था शायद मेरा वहम है, पर धीरे धीरे मैं समझने लगी। आज की ही बात है, गुरुजी ने सत्संग के द्वारा मुझे याद करा दिया कि जो उन्होंने काम दिया था उसका पूरा होने का समय आ गया है। गुरुजी ने बोला था कि एक गुल्लक में गुरुजी का महामंत्र लिखकर जब भर जाए तो परवाह करना है। ये उन्होंने मेरे पितृदोष के लिए बोला था। मैं ये काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। गुल्लक पूरी भर चुकी है। मुझे चंडीगढ़ जाना है तो रास्ते में कई नहर आती हैं, तो मैंने सोचा था जब कभी जाऊँगी तो ये काम करना है। पिछली बार रह गया था, इस बार गुरुजी ने टाइम से याद करा दिया। शुक्राना गुरुजी, ध्यान रखने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम देने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, गुरुआ तो गुरुआ नो ही मंग्या करो, न माँ, न बाप, न पति, न पत्नी, न बच्चे ते ना ही रिश्तेदार कमाएंगे। सिर्फ एक गुरु ही है जो हर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खड़ा होएगा। ਜਦੋਂ वक्त पैंदा है ਤਾਂ ਸਾਰੇ ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, पर गुरु ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਕਦੇ ਵੀ नहीं ਛੱਡਦਾ। लोग सिर्फ चीज़ां मंगन ਲਈ मेरे ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨੇ, कोई चंगी चीज़ ਲੈਣ नहीं आंदा। पूरा गुरु ਦਾ मिलना भी आसान नहीं है। कोई विरला ही ਹੁੰਦਾ जो गुरु ਤੋਂ गुरु ਨੂੰ ही ਮੰਗਦਾ है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀक्षा शुरू हो ਜਾਂਦੀ ਨੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗਾ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी पक्की संगत विच एंट्री देंदा हाँ। संगत जी कहते हैं, गुरुजी ने कहा, अपने गुरु से कुछ मांगते समय स्वयं गुरु को मांगे। अंततः ना तो आपकी माता, न ही पिता, न पति, पत्नी, बच्चे, न ही आपके रिश्तेदार आपके साथ होंगे। आपके गुरु ही एकमात्र ऐसे हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वह न तो आपको धोखा देंगे और न ही आपको कभी अकेला छोड़ेंगे। लोग मेरे पास केवल भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान का उपहार मांगने नहीं आता है। एक दिव्य गुरु का मार्गदर्शन पाना आसान नहीं है। केवल कभी कभी ही कोई आध्यात्मिकता का सच्चा दिव्य उपहार मांगता है। जब एक भक्त गुरु के मार्गदर्शन में रहने और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूछता है, तो वह अपने गुरु के प्रति विश्वास और प्रेम की कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना शुरू कर देता है। मैं अपने प्रति भक्त के विश्वास का परीक्षण करते हुए उसे नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। जब भक्त इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाता है, तो मैं उसे अपना शाश्वत निष्ठावान शिष्य स्वीकार कर लेता हूँ। दूसरा वचन, ना साडा जन्म होंदा है, ना ही मरण होंदा है। असी अपनी मर्जी नाल आंदे हाँ ते अपनी मर्जी नाल जांदे हाँ।
इन शब्दों से उनका तात्पर्य यह था कि महापुरुष न तो पैदा होते हैं और न ही मरते हैं, वे अपनी इच्छा से इस दुनिया में आते हैं और इसी तरह अपना भौतिक शरीर छोड़ भी देते हैं। तीसरा वचन, गुप्त पाठ। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को याद दिलाते थे कि प्रार्थना इस तरह से की जानी चाहिए कि आपके बगल में बैठे व्यक्ति को भी पता न चले कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। उनके अनुसार दिखावे या ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई प्रार्थना व्यक्ति को उतना आशीर्वाद नहीं देंगी जितना कि विनम्र और विनम्र भाव से की गई प्रार्थना। उन्होंने सलाह दी कि जब भी घर की महिला परिवार के लिए खाना बना रही हो, अगर वह खाना बनाते समय मन ही मन प्रार्थना करे तो सारी सकारात्मकता उत्पन्न होती है और पूरे परिवार को उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।